Hello everyone, welcome back to Kexu Study. Today we are going to discuss a very important topic from this chapter. The topic is ribosomes. आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो राइबोसोम्स के बारे में करेंगे। राइबोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं? सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है इनको। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ दी सेल। ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ राइबोसोम का। देखो राइबोसोम कैसे हैं, ये आपको डॉट्स की तरह यहाँ दिखाए हुए हैं, दिखा रहे हैं ना। तो ये छोटे छोटे डॉट्स की तरह राइबोसोम्स होते हैं। जैसे हमारे स्किन पर छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, उन्हें हम उभरी हुई सी होती है ना वहाँ स्किन, तो ऐसे ही राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स मिलते कहाँ कहाँ हैं? राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। और कहाँ हैं ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अटैच्ड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर होते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। राइबोसोम्स अपीयर एज ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल की तरह ये दिखते हैं। इनको हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं टाइनी हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज हैं। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इनके चारों तरफ, कोई कवरिंग नहीं होती। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मीन्स दे डोंट हैव एनी कवरिंग और मेम्ब्रेन अराउंड देम। इनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये दोनों ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में ये मिलते हैं हमें। राइबोसोम्स किससे मिलकर के बना है? राइबोसोमल आरएनए से और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन से मिलकर के राइबोसोम्स बना है। किसने डिस्कवर किया राइबोसोम्स को? जॉर्ज, पूरा नाम था इनका जॉर्ज पैलेडे ने। कब किया था? 1935 में। और नेमिंग किसने दी थी इनको? रॉबर्ट ने इनको नेमिंग दी थी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। Ribosomes are found in both prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स जो है वो कहाँ स्कैटर्ड है? साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े हैं फ्रीली, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो दे अक्कर फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड आल्सो अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवलप। यूकैरियोटिक के अंदर ये साइटोप्लाज्म में भी हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उस पर भी अटैच्ड हैं। और जो न्यूक्लियर एनवलप बना हुआ है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर एनवलप जो है उस पर भी ये होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। एस मीन्स क्या है? ये सेडबर्ग्स यूनिट होती है ये एक, ठीक है। एस मीन्स सेडबर्ग्स यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स है और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स हैं। इसमें एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्जर यूनिट होती है। ये किससे मिलकर के बने हैं? ये बने हैं 50S प्लस 30S सब यूनिट से। और यूकैरियोट्स किससे मिलकर बने हैं? 60S प्लस 40S सब यूनिट से। अब जैसे 70S राइबोसोम्स हैं, ये स्मॉल इन साइज होते हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? लेस होती है, ठीक है। और जो 80S राइबोसोम्स है यूकैरियोट में, ये बिग इन साइज होते हैं और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। 9th में ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं, बस थोड़ा सा मैंने बताना था यहाँ बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले सकते हो। राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं? राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से न्यूक्लियस की, और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ये राइबोसोम्स बन रहे हैं। बनने के बाद राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस से एग्जिट करते हैं। किनके जरिए? इन पोर्स के जरिए। ये जो पोर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप में जो ये पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उस पोर्स के थ्रू ये राइबोसोम्स जो है इस न्यूक्लियस को फिर बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं। राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है कहाँ बन रही है? ये न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स की फैक्ट्री बोला जाता है। और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या हो गई? राइबोसोम्स। और फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्या हो गए? न्यूक्लियोलस। They are called the protein factories because they build proteins by linking amino acids together in correct order. इनको protein factories क्यों बोलते हैं? क्योंकि amino acids को ज्वाइन करके इसमें क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं, करेक्ट ऑर्डर में बनते हैं। अमीनो एसिड्स को लिंकिंग करके उनसे ये क्या बनाता जाता है? प्रोटीन।
राइबोसोम्स क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको, मैसेंजर आरएनए से इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं और उनको आगे ट्रांसलेट कैसे करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में। देखो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये डीएनए से, इस डीएनए से जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है और उसे कहाँ पहुँचाता है, राइबोसोम्स में। फिर फ्री राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, फ्री राइबोसोम्स, वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन्स बनाएंगे जिसको सेल यूज़ कर लेगी खुद के लिए, ठीक है, यूज्ड इनसाइड द सेल इटसेल्फ लाइक एंजाइम्स। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो सेल के बाहर सीक्रेट हो जाएंगे, सेल से बाहर भेजे जाएंगे, दूसरी ऑर्गेनेलीज जिनको ज़रूरत है उनको भेजे जाएंगे। तो ये था राइबोसोम्स के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरह मैं समझा रही हूँ, फिर सुनना चाहो तो सुन लो कि राइबोसोम्स जो है वो किससे मिलके बने हैं, राइबोसोमल आरएनए से और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बन रहा है उससे बने हैं, और राइबोसोमल आरएनए से बने हैं। ये बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर और ये बने हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म से निकल के, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये जाते हैं प्रोटीन, और इस आरएनए के साथ क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं, असेंबल्ड बाय न्यूक्लियोलस, और फिर क्या बनता है, राइबोसोम्स बनते हैं। इस राइबोसोमल आरएनए से और इस प्रोटीन से क्या बन रहा है मिलकर के, फिर राइबोसोम्स बन रहे हैं। फिर जो न्यूक्लियोलस को एग्जिट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ऐसी, इनके पोर्स से यहाँ ये एग्जिट कर जाते हैं, क्लियर है। उसके बाद राइबोसोम्स जो हैं यहाँ पे और मिलते हैं, देखो इनका अक्रेंस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, और जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके स्टोरमा में भी होता है, क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड सम प्रोटिस्टा लाइक एल्गी। ये एनिमल सेल्स में अब्सेंट होते हैं प्लास्टिड, प्लांट सेल्स के अंदर ये हमें मिलते हैं, और डबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाली ये सेल ऑर्गेनेली है। और किस में होती है प्रेजेंट, प्रोटिस्टा जैसे कि एल्गी। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो ना कि प्लांट्स में आते हैं, ना एनिमल्स में, ना ही फंगी में। ये सिंगुलर सेल होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। एल्गी इसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर, क्लियर है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था, उसका भी अपना जेनेटिक मटेरियल और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे ही इसका भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड क्या क्या करता है, प्लास्टिड के जो फंक्शंस हैं वो है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड प्रोवाइडिंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो प्लास्टिड है ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और स्टार्च की जो प्लांट्स के अंदर फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है ना, उसकी स्टोरेज का काम करेगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी क्या था, अपना ही रेप्लिकेट भी कर जाता था, तो अपने डीएनए के कारण, ऐसे ही इसमें भी अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा, और राइबोसोम्स इसमें भी क्या है, प्रोटीन बनाने का ही काम करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम प्लास्टिड का। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इसमें सेमी परमिएबल होती है, जो अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर। इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करेगी प्रोटीन्स को, और रेगुलेट करेगी मटेरियल्स की मूवमेंट को, इन एंड आउट। अंदर जाने हैं जो मटेरियल्स या जो बाहर आने हैं उसकी जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, इनर मेम्ब्रेन, क्लियर है। प्रोटीन्स को और भी चीज़ें जो भी है उनको रेगुलेट करने का काम ये करेगी। उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरमीडिएट स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्पेस। उसके बाद इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टोरमा। जैसे सेल के अंदर के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेल की तरह मैट्रिक्स है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोरमा। ये स्टोरमा है यहाँ पर सारा। इनके अंदर फिर ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। इन डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ये क्या कहलाते हैं, थाइलाकॉइड। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब ये थाइलाकॉइड, ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टैक। ठीक है, अब स्टैक क्या है, थाइलाकॉइड्स का जब ये पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह ऐसे लगता है जैसे कॉइन्स रख दिए हैं एक के ऊपर एक, तो इनको तो हम स्टैक बोल रहे हैं। लेकिन जब ये काफ़ी सारे इकट्ठे रख दिए जाते हैं इस तरीके से, इसमें रखे होते हैं पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह, तो ये थाइलाकॉइड के जो स्टैक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रेना। प्लूरल में ग्रेना बोला जाता है और सिंगुलर में बोला जाता है ग्रेनम। जैसे देखो ये एक ग्रेनम है, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा ग्रेनम है। ये दो ग्रेनम जो है आपस में जिससे जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोरमा लैमेली। यहाँ मैं आपको शो करूँ, जैसे ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यहाँ देखो यहाँ पढ़ते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरो, क्रोमो और लीकोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम किचन के नाम से भी कहते हैं। इसमें इसका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स हैं। ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं इनको। इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। काम क्या होगा इसका, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, मेकिंग फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्ट्रक्चर कैसा है वो मैंने आपको अभी दिखाया ही था। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है। इसके अंदर जो है स्टैक्स होते हैं, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरमा। जो फ्लूइड इनके अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, स्टोरमा। बात करते हैं अब क्रोमोप्लास्ट की। प्लास्ट डेकोरेशन के नाम से इसको आप याद रखेंगे। कलर्ड प्लास्टिड होते हैं ये अदर देन ग्रीन। ग्रीन तो इसमें था ना क्लोरोप्लास्ट में, इनका ग्रीन कलर नहीं होता, दूसरे कलर के होते हैं ये। इनके अंदर पिगमेंट डला है जैसे कैरोटीन ऑरेंज कलर और जेंथोफिल येलो। ठीक है, लाइकोपिन जो कि रेड। इनका फंक्शन क्या होता है, ये कलर देते हैं फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, और ये किस में हेल्प कर रहे हैं, पॉलिनेशन में, सीड डिस्पर्जल में, बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। सीड डिस्पर्जल मतलब वो प्रोसेस जिससे सीड्स जो है वो अलग अलग जगहों पर स्प्रेड कर दिए जाते हैं फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, आप कह सकते हो सीड डिस्पर्जल मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू न्यू प्लेसेस सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। क्लियर है ये। तो क्रोमोप्लास्ट का हम याद रखेंगे डेकोरेशन से। ग्रीन कलर के अलावा दूसरे कलर्स होते हैं इसमें। इनके अंदर पिगमेंट्स जो होते हैं वो कैरोटीन, जेंथोफिल और लाइकोपिन है। कैरोटीन का ऑरेंज, जेंथोफिल का येलो, लाइकोपिन का रेड कलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें लीकोप्लास्ट की। लीकोप्लास्ट जो है ये, इसको हम गोडाउन बोल सकते हैं या स्टोर हाउस बोल सकते हैं। कलरलेस प्लास्टिड है। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, स्टार्च को जो है वो स्टोर करके रखते हैं। इनमें आएगा एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलोरोप्लास्ट। जो ये वाला पहला नंबर का है ये स्टार्च को स्टोर करेगा। सेकंड नंबर का जो है वो ऑयल और फैट को स्टोर करेगा। थर्ड नंबर का जो है वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। लास्ट वाले को कई बार प्रोटीनोप्लास्ट भी कह देते हैं। जो एलोरोप्लास्ट है इसको क्या कह देते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से भी कह देते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।